बोले में बहुत है कि हमारा बाबा साहब के क्यों विरोध ऐसे बोले, नहीं बोलना चाहिए। हम बाबा साहब के तो जन्म भर उनके जानते हैं, जानबे करेंगे, हम लोग तो हटेंगे नहीं उनके से, तो गलत बात है ना। जब बाबा साहब नहीं कुछ बोलते, हम लोग नहीं बोलते, तो हमारा बाबा साहब के क्यों बोलते, उनके हम कुछ बोले। क्योंकि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो जन्म लिए थे, जन्म के बाद जो संघर्ष किए थे, जो लड़ाई लड़ी थी, वह जो नीच जाति के लोग थे उनको उठाने का काम किया। पहले दलित समाज के लोगों को पानी पीने के लिए नलके से नहीं दिया जाता था, क्योंकि पानी पीने के लिए उनको बोलते थे बाहर से पानी पियो, नहीं तो उनको वहाँ नल को धोया जाता था। भेदभाव थे, छुआछूत थी, छुआछूत को समाप्त करने के लिए उन्होंने नमस्कार, आप देखें नेक्स्ट न्यूज़। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी की तरफ से किया गया, उसका ज़मीन पर और ख़ासकर दलित समुदाय के अंदर किस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं। और एक शख्स हमारे साथ में है। नाम क्या है आपका? रामचंद्र संघ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। अम्बेडकर जी को लेकर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, कैसे देखते हैं आप? ये गलत बोले हैं और उसके लिए जो है बसपा मिलकर सभी लोग जो है इसका अपमान किए हैं, उसको बख्शा नहीं जाएगा और जितना भी होगा दंड उनको दिया जाएगा, चाहे लोकसभा से लेकर विधानसभा में हम लोग सब में सक्षम है। आम आदमी पार्टी ने पूरा विरोध दर्ज कराया, पूरा कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक प्रदर्शन भी किया और ये कहा कि इस तरह का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक समुदाय में उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। संविधान को उन्होंने रचा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए इस तरह के शब्दों का कहना, जिस तरह से कहा गया, उसको कैसे देखते हैं आप? उसके तरफ तो बहुत अपमानित बोले हैं वो, और उसके लिए जो है आम आदमी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी लोगों ने समर्थन किया है और उस पर जो है हम लोग राजी हैं और मेहनत करते रहेंगे और इसके जो है हम लोग जवाब वोटों से देंगे, ऐसे जवाब नहीं देंगे उनको, हम वोटों के माध्यम से देंगे। जी। क्या नाम है आपका? मनकेसरी। क्या नाम है? मनकेसरी जी। अम्बेडकर जी के बारे में जानती हैं आप? हाँ, हम लोग जानते हैं, हमारा बाबा साहब हैं। हाँ, क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किए हैं, हमने लिए तो बहुत कुछ किए, तो उनके लिए तो हम लोग खून भी बहा देंगे। लेकिन जिस तरह अपमान हुआ उनका संसद के अंदर कि वो भगवान का नाम ज़्यादा लेते, अगर बेहतर होता उनसे उनका नाम लेने से, ये बोला गया उनके बारे में। बोले में बहुत है कि हमारा बाबा साहब के क्यों विरोध ऐसे बोले, नहीं बोलना चाहिए। हम बाबा साहब के तो जन्म भर उनके जानते हैं, जानबे करेंगे, हम लोग तो हटेंगे नहीं उनके से, तो गलत बात है ना। जब बाबा साहब नहीं कुछ बोलते, हम लोग नहीं बोलते, तो हमारा बाबा साहब के क्यों बोलते, उनके हम कुछ बोले तो हम बोले हमारा बाबा साहब के। अच्छा, संविधान बदलने की बात भी कही जा रही थी, याद है आपको? पता है इसके बारे में कुछ? नहीं, हमें पता तो नहीं है। अच्छा, लेकिन कहा गया बीच में संविधान बदल जाएगा, ये लगातार बातें हुई और अब बाबा साहब के बारे में ये बात बोलेगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मनोरमा देवी। मनोरमा जी, अम्बेडकर जी के बारे में कुछ जानती हैं आप? हाँ, जानते हैं। क्या किया है उन्होंने, कुछ पता है उनके बारे में? किए हैं, हम लोग के लिए तो बहुत किए हैं जी। हमारे लिए, हम लोग के लिए अभी तक ले करते रहे हैं, करेंगे। हाँ, हम लोग भी हैं उनके साथ में। हाँ। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने किया कि भाई जितना नाम आप अम्बेडकर का लेते हो उतना अगर भगवान का नाम लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको स्वर्ग मिलेगा, ये बयान सुना है आपने? नहीं। अच्छा, ये बात हम नहीं सुने हैं। हाँ, हम बाबा साहब के मानते हैं, बाबा साहब के मानेंगे। हाँ, बाबा साहब को मानेंगे। जिस तरह से अपमान किया है बीजेपी के लोगों ने उनका, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे, अब वो करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं भाई, है ना। अब वो कर रहे हैं, बाकी हम लोग तो बढ़ावा देंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे, हम बाबा साहब के ही जानते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? हम नहीं कुछ कह सकते। अच्छा, आप कुछ नहीं कहेंगे, चलिए कोई बात नहीं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार गुप्ता। प्रिंस कुमार गुप्ता जी पूरा नाम है आपका। लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग अमित शाह ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री हमारे, संसद के अंदर किया, कुछ पता है उनके बारे में? आगे आ जाइए आप। सबसे पहली बात की जो संसद है, संसद के अंदर बैठे 543 सांसद प्लस 2 एंग्लो जो होते हैं जी, उन 545 सांसदों की बात पूरा भारत सुनता है। वहां से इस संसद के भवन के अंदर से अमित शाह जी को ये बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो जन्म लिए थे, जन्म के बाद जो संघर्ष किए थे, जो लड़ाई लड़ी थी, वह जो नीच जाति के लोग थे उनको उठाने का काम किया। पहले दलित समाज के लोगों को पानी पीने के लिए नलके से नहीं दिया जाता था, क्योंकि पानी पीने के लिए उनको बोलते थे बाहर से पानी पियो, नहीं तो उनको वहाँ नल को धोया जाता था। भेदभाव थे, छुआछूत थी, छुआछूत को समाप्त करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस जमाने में, जब आज के समय में
स्टूडेंट को सारी सुविधा मिलने के बाद अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब क्लास के अंदर पढ़ने के लिए जाते थे तो गेट के बाहर बैठ के पढ़ते थे। जब उन्होंने बोला कि मैं एंट्री करके और मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा तो सभी बच्चों ने उनको टिप्पण चलाकर मारा और बोला कि अछूत जाति का इसको बाहर निकालो। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस टाइम संघर्ष करके इतना आगे बढ़ गए, तो किस तरह से उनका अपमान करना चाहिए इस तरह से बता दो। बिल्कुल। संविधान के बारे में आपने कुछ जिस तरह से रचा है, बनाया है उन्होंने, उसको लेकर भी कहा गया कि भाई ये बदल दिया जाएगा। जो संविधान बदलने की बात हो रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जो उन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ी, बहुत सारी डिग्रियां लेकर आई, विदेशों में उस टाइम पे पढ़े। वो मामूली बात नहीं थी। आज के टाइम पे भारत के बच्चे भारत में ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, विदेश जाके क्या पढ़ेंगे। तो उस टाइम जब पढ़ के उन्होंने संविधान को लिखा, ब्रिटेन के संविधान को पढ़ा, अमेरिका के संविधान को पढ़ा, नागालैंड नहीं, जितना और हाँ, देश थे। जी, जी। सभी देशों के संविधान को पढ़ने के बाद भारत के संविधान लिखे गए। 395 आर्टिकल्स थे। उस संविधान को लिखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक भगवान के रूप में इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जो दलित लोग थे जिनको उठाने का काम किए, उनके लिए भगवान है। अगर मेरे भगवान हिंदू में हम माता को मानते हैं, देवी को मानते हैं, देवता को मानते हैं, हमारे लिए भगवान है। अगर मुस्लिम में कोई मुस्लिम अल्लाह को मानता है तो उनके लिए, अगर मेरे माता पिता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके माता पिता उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबके लिए अपना अपना घर परिवार होता है, तो वो अपने धर्म को मानेंगे। देश के अंदर जाति व्यवस्था चलाकर धर्म के प्रति राजनीति करने से इस देश का नुकसान होगा। भारत में खुली द्वार की नीति अपनाई, भारत में नहीं, चीन में सन 1944 में खुली द्वार की नीति अपनाई गई, जिससे सभी लोग अपने घरों में कारोबार करके अपना व्यापार कर सकते हैं। लेकिन भारत में बिजनेस करने के लिए जीएसटी लेना पड़ेगा। जीएसटी लेकर कौन भरेगा? जीएसटी बता दो मेरे को। इतनी सब बातें कहाँ सीखते हो, कहाँ से जानकारी मिली आपको? मैंने पढ़ाई की है पॉलिटिकल साइंस की। अच्छा, क्या कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने एमए क्लियर कर लिया पॉलिटिकल साइंस से, डबल एमए कर रहा हूँ मास कम्युनिकेशन। चलिए, बहुत अच्छी बात, डबल एम कर रहे हैं। अंबेडकर सम्मान योजना के बारे में सुना है, जो केजरीवाल जी ने अभी अनाउंस की है कि भाई जो दलित बच्चे हैं वो चाहे देश में पढ़ें या विदेश में पढ़ें, उनकी सारी जो शिक्षा में खर्च आएगा वो जो है सरकार उठाएगी। इसके बारे में पता है आपको? नहीं, उसके बारे में नहीं मालूम, मैंने सुना नहीं था अभी। सुना नहीं है उसके बारे में, लेकिन उन्होंने एक घोषणा कर दी है कि जब से ये बात कही है उसके बाद से उन्होंने कहा है कि दलित समुदाय के जो बच्चे हैं वो चाहे देश में पढ़ें या विदेश में पढ़ें, उनकी शिक्षा का पूरा खर्च जो है वो दिल्ली सरकार उठाएगी। तो कैसे देख रहे हैं, मतलब इस तरह की अगर चीज़ें हों तो दलित समुदाय के बच्चे आगे बढ़ेंगे? दलित समुदाय के बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो बच्चों की पढ़ाई रुकती है ना, वह आर्थिक स्थिति की व्यवस्था की वजह से रुकती है। अगर जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो और नीचे लोग हैं, अगर वो पढ़ाई करते हैं और उनके पास मनी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है, तो नौकरी करने में 10,000 पे 12,000 पे चले जाते हैं। भारत के संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि 18 वर्ष के नीचे के बच्चों को काम करने का अलाउ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको होटल के अंदर दिख जाएंगे कि कोई प्लेट धो रहा है, कोई कप धो रहा है, कोई अपनी दुकान चला रहा है। तो इस तरह से इस भारत के संविधान का यह अपमान हो रहा है, उसको अमित शाह जी को ठीक करना चाहिए। बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कौन मानता है, माता जी को कौन मानता है, ये राजनीति धर्म के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बल्कि देश को उठाने की बात होनी चाहिए। धर्म की बात कर रहे हो प्रिंस साहब, और लगातार हम अगर देखें तो इसी बात को लेकर चर्चा है कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तमाम चीज़ें आप भी सुनते होंगे। क्या असर इसका ज़मीन पे पड़ता है कुछ, या ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें लगती हैं आपको? हिंदू मुसलमान करने से इससे ज़मीनी स्तर पे फर्क तो पड़ता है, बट जो नेता है ना, अपनी सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़ाते हैं, इसमें गरीब आदमी पीसा जाता है, मिडिल क्लास के लोग पीसे जाते हैं। जो नेता लोग होते हैं वो पहले दंगा भड़काएंगे, फिर जब दंगा शुरू हो जाएगा तो टीवी पर बैठकर देखेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर दंगा होना नामुमकिन है। ठीक है, दंगा तो होनी नहीं चाहिए, चप्पे चप्पे पे पुलिस होती है। लेकिन जो 3 दिन दंगे चले थे, उस 3 दिन को दंगे को क्यों नहीं रोका गया जब ट्रंप इस भारत के अंदर आए हुए थे? रोकना चाहिए था ना। इससे कौन पीसा गया, कौन कटा? पब्लिक कटी, पब्लिक मरी। नेता क्या किए, अपने टेलीविजन पर बैठकर टीवी देखते रहे और आके मीडिया के सामने बयान दे दिए। बहुत बड़ी बात कर दी आपने, लेकिन धर्म की राजनीति करता कौन है, इसके बारे में जरा बताएंगे आप? धर्म की राजनीति हर कोई पार्टी कर रही है, सारी पार्टियां कर रही है, अपने अपने समाज को बिटोड़ने में लगी है। ठीक है, अगर बीजेपी की बात करोगे तो हिंदू धर्म को जगा रही है, फिर बाबा साहब का विरोध भी कर देती है। अगर मुस्लिम का विरोध करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ये बात क्यों कहते हैं जब गला फाड़ फाड़ के कि मैं मुस्लिम महिलाओं के न्याय के लिए 3 तलाक के कानून लाया हूँ? अगर वो हिंदू के लिए काम करते हैं तो हिंदू को 50% डिस्काउंट कर दो और मुस्लिम के लिए बढ़ा दो, तब तो अच्छा होगा ना। ये काम तो करते ही नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से आप एमए कर रहे हैं, क्या इरादा है आगे
कुछ करने का? इरादा यही है कि इस देश का भूखा और मिडिल क्लास के लोग कोई भी रोड पे भूखे ना सोए। सोने की बात अब मैं कर देता हूँ आपको। अक्सर आप रोडों पे घूमना, सारी मीडिया को भी बता देता हूँ, आज तक भी ये एबीपी भी ये एनडीटीवी भी ये सारे न्यूज़ चैनल है, एक ट्रेंडिंग न्यूज़ चल जाता है तो उस न्यूज़ को वो बार बार क्लिप करके दिखाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनको ये नहीं पता कि सफदरजंग अस्पताल में लोग मरीज मरते रहते हैं? उनको ये नहीं पता कि डीटीसी की बसों में जेब कतरे जेब काटते हैं? उनको ये नहीं पता कि दिल्ली में क्राइम हो रहा है? उनको ये नहीं पता कि महिलाओं के रेप हो रहे हैं? क्या दिल्ली में रेप नहीं हो रहा है? अभी भी हो रहे हैं। पुलिस किसके अंडर में? सिक्योरिटी मार्शल फोर्स बनानी चाहिए तो किसके अंडर में? सब होनी चाहिए ना। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? अगर हम बात करते केजरीवाल जी का, ठीक है, केजरीवाल जी ने बहुत चीज़ अच्छा काम किया, मार्शल फोर्स बनाए, तो एलजी उनके फाइल को क्यों रोक रही है बार बार? अच्छा, केजरीवाल काम कैसा कर रहे हैं आपके हिसाब से? 10 साल का सरकार हो गई और इन 10 सालों में अगर दिल्ली के हिसाब से बात की जाए तो आप कैसे देख रहे हो? देखो, केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। जो एलजी का प्रयोग करके केजरीवाल जी को काम को कुछ रोका जा रहा है, तो अगर केजरीवाल जी ने मान लो उनको घोषणा कर दिया कि एलजी मेरी फाइल को रोक दिया, तो एलजी तो पढ़े लिखे बंदे हैं, उनके सीए हैं, उनके पीए हैं, वो मनाने का केस कर देते हैं, हमने फाइल ही नहीं रोका। क्यों नहीं रोकते? करना चाहिए ना एलजी को, नहीं कर रहे, यानी कि एलजी फाइल को रोक देते हैं। अब केजरीवाल काम करेंगे कहाँ से? अच्छा, आप आखिरी सवाल चलते कि अंबेडकर जी के बारे में अगर सम्मान बढ़ाने वाली कोई बात करनी हो या उनका जो संविधान है जो लिखा है उन्होंने, उसको लेकर अगर जन जन तक बात पहुंचानी हो तो कैसे आप कहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? जन जन तक संविधान की बात पहुंचाने के लिए सबसे पहले उनको संविधान की ज्ञान हर बच्चों को देनी चाहिए, हर एजुकेशन में होनी चाहिए, स्कूलों में होनी चाहिए, ठीक है। संविधान की बात 10th के 11th और 12th के बाद ही आती है पॉलिटिकल साइंस की, जो बाबा साहब के संविधान को बताया जाता है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया जाता है और क्रांति आती है। लेकिन ये पहुंचाने के लिए टीचरों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। कभी भी जाति और धर्म और भेदभाव की नीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसके लिए अगर टीचर है तो टीचर ये ना करे कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, वो जनता की सेवा करने के लिए, बच्चों की एजुकेशन देने के लिए, ठीक है। अब बच्चों को शिक्षा देने की जगह पे उन्होंने क्या किया? वहाँ मोदी की तारीफ करी, केजरीवाल जी की तारीफ करी या बाबा साहब जी की तारीफ करी, तो यहाँ पे वो भेदभाव होगा। उन टीचरों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर टीचरों में ये देखी जाती है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ ले लेता हूँ, अब थोड़ी सी इस चीज़ों को हटा दो। अभी 15 फरवरी से लेके 15 फरवरी से लेके बच्चों का एग्जाम है ना, जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी का महीना चल रहा है। अगर 15 फरवरी से जब बच्चों के एग्जाम है, अब फरवरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक में इलेक्शन होने वाले हैं, सभी टीचरों को इलेक्शन में लगाए जाएंगे। टीचर क्या करेंगे? बच्चों को ज्ञान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो पर्ची बांटेंगे। पर्ची बांटने के बाद क्या करेंगे? वो स्कूलों में अपना वोटिंग का सिस्टम करेंगे, काउंटिंग करवाने की सिस्टम करेंगे। टीचर का दिमाग भटकेगा, बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे। 10 लाख बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। खेल तो हो रहा है ना, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ना। अभी चुनाव का अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन जो बात आपने कही वो महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। प्रिंस जी, आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की, बहुत सारी बातों पर आपने जिक्र किया। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यही है कि जो संविधान बना है वो जन जन तक पहुँचे, क्योंकि जब हमें जानकारी होगी तभी हम शायद उसके बारे में कुछ बेहतर तरीके से बात रख पाएंगे। ये कह देना कि संविधान को लेकर बात कह देना या उसके ऊपर कोई भी कटाक्ष कर देना आसान है, लेकिन संविधान को जानना, जैसे प्रिंस ने जिक्र किया, कि बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स को भी ये मालूमात होनी चाहिए ताकि वो बेहतर जो एजुकेशन है वो बच्चों तक पहुंचा सकें। फिलहाल इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारी चर्चा की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर। उन्होंने तमाम जो कार्य किए हैं वो प्रिंस ने बताया, हमारे जो एक और साथी उन्होंने बताया। आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर बताइए, क्योंकि हम ऐसे ज़मीनी मुद्दे आपके सामने लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।